बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करनी है हमने काजी फाइज ईसा जस्टिस जो कि पहले थे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, जो कि 25 अक्टूबर को रिटायर हुए और रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद 25 अक्टूबर 2024 की रात को ही वो रवाना हो गए पाकिस्तान से और आउट ऑफ कंट्री चले गए। और 26 तारीख को नए चीफ जस्टिस ने हलफ ओथ सेरेमनी थी, हलफ उठाना था, लेकिन वो उनके हलफ उठाने की तकरीब में भी शामिल ना हुए। इसकी क्या वजूहात थी और लोगों का जो रद्द अमल है, जो रवैया है चीफ जस्टिस साहब का जो है काजी फाइज ईसा, उनके मतलब किस तरह का रवैया रखते हैं लोग और किस तरह का गुस्सा और गम नाराज़गी का इजहार करते हैं। अब जो लेटेस्ट कल की जो खबर है, आज 30 अक्टूबर बुध का दिन है 2024। जो कल की खबर है, कल वो कहीं पे खाने की दावत पर गए हैं। उसके बाद जो लोग पाकिस्तान की अवाम है वहाँ पर ओवरसीज़ जो जितने भी हैं यूके में, उनको पता चला कि चीफ जस्टिस साहब यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हुए हैं, तो क्यों ना उनका इस्तकबाल किया जाए। अब वो जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ थे वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक गैदरिंग की जिसमें उन्होंने प्लान किया कि चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया जाए। अब वो पता नहीं उनके अंदर कितना गम और गुस्सा है, नाराज़गी है, जिसका वो इज़हार करना चाहते हैं। और वीडियो जो वायरल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि जब वो गाड़ी बाहर निकलती है तो उसमें जो साबका चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है वो किस तरह अपने आप को छुपा रहे होते हैं। वो अपने आप को गाड़ी के नीचे की तरफ कर लेते हैं, जिस तरह की अगर कोई गाड़ी गुजर रही है और फायरिंग होगी और इंसान अपने अपने आप को छुपा लेता है, इस तरह का रवैया इख्तियार किया उन्होंने। अपने आप को ना होने के लिए उन्होंने दिखाया कि इस गाड़ी में मैं नहीं हूँ, छुप कर नीचे बैठे, लेकिन लोगों ने बड़े नामुनासिब अल्फाज से इस्तकबाल किया, जो कि मैं अब नहीं बोलना चाहता, नहीं कहना चाहता इस वीडियो में। इस तरह के शदीद मज़म्मती जो अल्फाज थे, नाराज़गी वाले, जो नामुनासिब हैं, नाखुशगवार जो माहौल को बना देते हैं, वो अल्फाज से उन्होंने इस्तकबाल किया और नारेबाजी की। इससे पहले अगर हम जिक्र करें तो 25 अक्टूबर की रात को जब रिटायर हुए हैं जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और टर्की में गए, टर्की में जाने के बाद लोगों का क्या रद्द अमल आया इसके बारे में तो कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी शदीद गम गुस्सा था लोगों के अंदर, जज्बात उभरे हुए थे। इसके बाद जब वो यूके के लिए रवाना हुए और वहाँ एयरपोर्ट पर लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि चीफ जस्टिस जो साबका है पाकिस्तान के, रिटायर होने के फ़ौरन बाद यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों ने एयरपोर्ट पर ही मजमा लगा लिया और उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस जो कि काजी फाइज ईसा रिटायर होकर आ रहे हैं, उनके सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। और जब दूसरी तरफ से काजी साहब को पता चलता है तो वो डिले करते हैं बाहर आने से, और काफ़ी डिले जब किया तो काफ़ी लोग जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे काजी साहब के सामने, वो चले गए। तो जितने लोग बाकी बचे उन्होंने जब वो काजी साहब बिल आखिर बाहर निकले तो उन्होंने अपने गमो गुस्सों का इजहार किया, गुस्से का। इसके बाद उन्होंने जो नाखुशगवार अल्फाज हैं जो कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे क्रिसेंट बेकरी में जो कि इस्लामाबाद में उन्होंने डोनट खरीदते हुए एक आदमी ने जिस तरह का अल्फाज इस्तेमाल किया, इसी तरह के वहाँ पे अल्फाज से इस्तकबाल करना चाह रहे थे। अब इसी तरह इसमें एक चीज़ है कि इसी तरह अब काजी साहब वहाँ पे इसलिए गए कि पाकिस्तान में क्योंकि लोग एक अपनी नाराज़गी और गमो गुस्से का इजहार करेंगे, बाहर पब्लिक प्लेस पर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ से अब्रॉड चले गए। जब यूके के वहाँ के ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी यही रवैया अख्तियार कर लिया और उनका पब्लिक प्लेस पर आना महाल हो चुका है। इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है चीफ साहब के साथ, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ गद्दारी की है, इन्होंने फंडामेंटल जो राइट्स हैं लोगों के उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। ये एक हुकूमत का अलाकार बन के इस्तेमाल होते रहे हैं और इन्होंने चादर चार दीवारी का जो तहफ़्फ़ुज़ होता है पाकिस्तानी शहरी का, उससे बहाल ना किया, बल्कि लोगों को
جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں انہیں اجازت دی کہ جو وہ مرضی وہ کرتے رہیں، اور انہوں نے جو 63A کے ساتھ کیا، اور جو انہوں نے بعد میں نظر ثانی فیصلہ میں جو فیصلہ دیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اسی وجہ سے لوگوں کا غم و غصہ ہے قاضی صاحب کے اگینسٹ۔ اس کے علاوہ اگر دوسری بات کریں تو میاں نواز شریف صاحب جو کہ 25 اکتوبر کو جب چیف صاحب گئے ہیں وہ بھی اسی وقت چلے گئے، اور ان کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ان کا استقبال بھی کیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اور دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو میں کہ لوگ فلیٹ کے اندر میاں صاحب کے ساتھ ہی گھس جاتے ہیں، اور پولیس کس طرح اٹھا کے باہر گھسیٹ کے باہر نکالتی ہے۔ پتہ اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ہی کارکن ہیں یا وہ پی ٹی آئی والے تھے، اور یہ بڑا خوفناک سی چیز ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی والے ہیں وہ فلیٹ میں گھس گئے، تو اگر وہ پی ایم ایل این کے ہی بندے ہیں تو پھر یہ اور بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ انفارمیشن تھی جو کہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنی تھی۔ کل یہ واقعہ پیش آیا چیف جسٹس کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔